ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और इंडी का पूरा जो एक तरह से धड़ा है वो घबरा गया है। चुनाव में मुद्दों ना होने की वजह से इस तरह की बातों से जनता के बीच पहुंचने की कोशिश हो रही है, तुष्टीकरण की कोशिश हो रही है, फायदा लेने की कोशिश हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आप लोगों ने तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रामलीला मैदान में जलाया। आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है क्योंकि वो हिंसा पढ़ाते हैं। सुना आपने कैसे कांग्रेसी नेता आरएसएस को घेरते दिख रहे हैं। कोई आरएसएस को संविधान खत्म करने वाला बता रहा है तो कोई आरएसएस पर संविधान को जलाने का आरोप लगा रहा है। कोई आतंकी संगठन बता रहा है तो कोई देश को ही तोड़ने का आरोप लगा रहा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि कांग्रेस के साथ उसकी साथी पार्टियों के नेता मुद्दों को भूलकर केवल सियासी बयानबाजी ही कर रहे हैं। हाल ये है कि आलाकमान की बदजुबानी सुन बाकी नेता भी उन्हीं की भाषा बोलने लगे हैं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई तो एक कदम और आगे बढ़ गए। आरएसएस को हिंसा सिखाने वाला संगठन बता दिया, महात्मा गांधी की हत्या का जिम्मेदार बता दिया। लेकिन अब बीजेपी हुसैन दलवाई के इस विवादित बयान पर हमलावर है। खुद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने हुसैन के वार पर पलटवार किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। कांग्रेस की भूमिका हिंदू विरोधी बहुत समय से है। हिंदू आतंकवादी, आतंकवादियों में हिंदू संगठन है। ये भूमिका शरद पवार साहब, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम और अब हुसैन दलवाई रख रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति चलते समय एक विशिष्ट वर्ग की वोट लेना और हिंदुओं को बदनाम करना, इस प्रकार की रणनीति ये कांग्रेस को डुबा ले जाएगी। आशीष शेलार ही नहीं, हुसैन के बयान को लेकर बाकी बीजेपी नेता भी हमलावर हैं। कांग्रेस के नेताओं पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता ये लगातार इस तरह के प्रयास करते रहे हैं कि कैसे मजहबी तुष्टीकरण के लिए कभी संघ पर आरोप करें, कभी भाजपा पर आरोप करें, कभी भगवा पर आरोप करें, कभी साधु संतों पर आरोप करें, कभी धर्म ग्रंथों पर आरोप करें और कभी भगवान पर आरोप करने का काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के इन प्रयासों से मजहबी गोलबंदी होती है या नहीं होती है, लेकिन अब हिंदू समाज में निश्चित तौर पर इसकी प्रतिक्रिया होती है। निश्चित तौर पर इसका खामियाजा महाराष्ट्र और झारखंड के दोनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी तो बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद ने भी हुसैन दलवाई को आड़े हाथों ले लिया है। आरोप लगाया है कि ये लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं। आरएसएस ने जो देश के लिए किया है उसकी बराबरी कांग्रेस का कोई नेता नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि हुसैन दलवाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जरा सी भी जानकारी है। नहीं तो उनको पता होता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने इस देश के और धर्म की रक्षा के लिए अनेक बलिदान किए हैं। उनकी बराबरी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वर्तमान का तो कर ही नहीं सकता। संगठन को बदनाम करना, संघ जिसकी शाखाएं चौड़े पार्क में लगती है, खुले में लगती है, उसमें कभी जाके तो देखो। नेताजी, चुनाव आते के साथ ही संघ पर विस्फोट करना और उन पर जहरीली बाण छोड़ना, इससे जनता गुमराह नहीं होने वाली। साफ है कि कांग्रेस नेताओं के लगातार हमलों के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बदजुबानी हाई है। मुद्दों की बात तो दूर, कभी आरएसएस पर हमला तो कभी महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनावी वैतरणी इन मुद्दों से, इस तरह के बयानों से पार होगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जी किशन रेड्डी भी अब सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि कम से कम इनसे हमें ये नहीं जानना कि आरएसएस क्या है। सुनिए जरा जी किशन रेड्डी को, केंद्रीय मंत्री। कांग्रेस के एक लीडर है हुसैनी दलवानी, वो कहते हैं कि आरएसएस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको किस तरह से देखते हैं? उनका कोई सर्टिफिकेट हमारे को जरूरत नहीं है। नो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का सर्टिफिकेट जरूरत है आरएसएस को, ना राहुल गांधी का सर्टिफिकेट जरूरत है, ना तो कोई कांग्रेस नेता का सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। आरएसएस क्या है, आरएसएस किसके लिए काम करते हैं, वो सारी देश के जनता को मालूम है। अमूमन आपने देखा होगा कि चुनाव जब होते हैं तो चुनावी मुद्दे होते हैं, जनता के मुद्दों को विपक्ष का ये जिम्मा होता है कि उठाए, जो काम सरकार ने नहीं किया है उस पर प्रश्न पूछे। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में आप देख रहे होंगे कि मुद्दों का शोर बिल्कुल नहीं, सिर्फ शब्दों का शोर है।
और इन शब्दों के जरिए ही तीर चलाए जा रहे हैं। इसलिए चलाए जा रहे हैं कि शायद इन शब्दों के तीर कमान से जनता या वोट बैंक इधर उधर हो जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुद्दों की चर्चा जो विपक्ष की जिम्मेदारी भी है वो बिल्कुल यहाँ होता नहीं दिखाई दे रहा है। किस तरह के बयान दिए गए हैं, चलिए अब जल्दी से आपको ये बताते हैं, क्योंकि जो चुनावी रण है इसमें कई तरह की बातें कही जा रही है। जुबानी जंग इस तरह हो रही है कि अलग अलग बातें कही जा रही हैं और इस तरह के बयान हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा बयानों का शोर आपको सुना देते हैं कैसे मचा हुआ है। देखिए, सुन लो फडणवीस कहा जा रहा है, 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड की बात हो रही है, रजाकार वफादार की बात हो रही है, वोट जिहाद की चर्चा तो जोरों पर है क्योंकि फतवे तक जारी हो जा रहे हैं, आतंकी भाषा कह दी जा रही है, आरएसएस को आतंकी कहा जा रहा है, संगठन कहा जा रहा है, गेरुआ छोड़ने की संत समाज को भी टारगेट जमकर किया जा रहा है, उसकी बात हो रही है कि गेरुआ छोड़ दो या राजनीति छोड़ दो, बकरी, धर्म युद्ध, तमाम सी चीजें, इंपोर्टेड माल तक कह दिया जा रहा है, पॉकेट मारों की टोली कह दिया जा रहा है। ये सोचिए आपकी किस स्तर पर आ गई है यहाँ पर राजनीति, कितनी हल्की बयानबाजी अलग अलग तरीकों से हो रही है। और ये वो तमाम बयानी तीर हैं जो लगातार महाराष्ट्र चुनाव में सीधे सीधे फायदे के लिए चलाए जा रहे हैं। इन बयानों से लगातार सियासी पारे को गर्म करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपको बताते हैं, जिस तरह के ये बयान चल रहे हैं इस पर कहीं ना कहीं चर्चा ये भी हो रही है कि क्या इससे फायदा मिलेगा भी क्या, क्योंकि ये बयान जनता समझती है, जनता सब कुछ जानती समझती है और इसको लेकर प्रश्न इसीलिए पूछा जा रहा है। चलिए जरा आपको बताते हैं, आला कमान की वजह से ही क्या, उनके इशारे पर ही, क्योंकि खड़गे जब कहेंगे ऐसा कुछ तो हो सकता है पीछे पीछे बाकी नेता भी चले जाएं और यही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे सीधे सीधे हमला कर रहे हैं, और सीएम योगी के भगवा कपड़ों पर उनकी तरफ से टिप्पणी करी गई और उसके बाद बाकी जो नेता हैं उनका समर्थन करते दिखाई दिए, क्योंकि उस नारे को सीएम योगी ने तो उस नारे को आतंकी भाषा बताया। ये आप सोचिए, सीएम योगी के नारे जो बटेंगे कटेंगे उन्होंने कहा था, खड़गे ने कह दिया कि आतंकी भाषा है। खड़गे के बाद बाकी नेताओं की भाषा बोली सब बदल गई, सब समझ गए कि अब इसी पैटर्न पर चलना है। मंच से पूरी बीजेपी को गाली देते दिखे यहाँ पर नाना पटोले, बहुत अमर्यादित बात उन्होंने कही थी और उसको बोला भी नहीं जा सकता, इस तरह का बयान उन्होंने बोला था। और खड़गे और नाना पटोले किस तरह से बोल रहे हैं, खड़गे पर ही हुसैन दलवाई भी चल पड़े, नाना पटोले क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का इशारा, प्रदेश अध्यक्ष भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। आपको सुनवाते हैं खड़गे और नाना पटोले ने दरअसल कहा क्या था। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश खेलते हैं, भाई एक काम करो तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे? जो आप बीजेपी को समय आ गया है, बीजेपी को समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना, पहले देवेंद्र जी थे,